IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन में IMF वफ्द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदामात को सराहा। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसीज इख्तियार करना होंगी, वफ्द की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए वफ्द की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया? जी, नेथन पोर्टर की ज़ेरे क़यादत IMF का वफ्द वजारत ख़जाना में पहुंचा है और तारुफी सेशन का इनकाद हुआ है। तारुफी सेशन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और जो दीगर मुआशी टीम है वो शरीक हुई है। जब मुलाकात इख्तिताम पजीर हुई है उसके बाद मेरे ज़राए से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उनकी जानिब से बताया गया है कि वफ्द ने इस वक्त तक के जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको सराहा है और साथ में ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान को मईशत में इस्तेहकाम लाना है तो सख्त पॉलिसियाँ इख्तियार करना होंगी, जिस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ मिलकर जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगा, क्योंकि जो रवां माली साल का टैक्स टारगेट है 9,415 अरब रुपए IMF की जानिब से, इस पर भी बातचीत की गई है और चेयरमैन FBR की जानिब से बताया गया है कि जो रवां माली साल का टैक्स टारगेट है उस हदफ को हासिल कर लिया जाएगा बगैर नए टैक्स लगाए या मिनी बजट का नफाज किए। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो अभी तारुफी सेशन इख्तिताम पजीर हुआ है इसके बाद अब IMF वफ्द जो है वो ग्रुप्स की सूरत में मुख्तलिफ वजारतों के जो सरबराहान हैं, जो मुआशी टीम है उससे मुज़ाकरात करेगा। FBR के साथ 2 बजे का टाइम फाइनल हुआ है जिसमें FBR और IMF की टीम मुज़ाकरात करेगी। इसी तरह वजारत तवानाई हकाम अब से कुछ देर के बाद IMF टीम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। IMF टीम के साथ जो अब मुज़ाकरात होंगे बाकायदा तौर पर इसकी एक कंपाइल रिपोर्ट भी IMF वफ्द को फराहम कर दी गई है, जिसको IMF वफ्द ने जायज़ा लिया है और उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। मेरे ज़राए की जानिब से मुझे ये बताया गया है कि IMF की जानिब से ये जो कहा गया है कि पाकिस्तान को मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद करने की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ साथ IMF की जानिब से इस तसलसल को भी जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान और IMF आइंदा कर्ज प्रोग्राम के साथ साथ जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त तक के जो इक़दामात थे मुआशी टीम के उस पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है और IMF वफ्द की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं उसको वो काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के विजन से IMF वफ्द को आगाह किया गया है और बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जो नौ मुंतखब हुकूमत है ये मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए IMF के साथ मिलकर काम करना चाहती है। मेरे ज़राए की जानिब से मुझे ये भी बताया गया है कि आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है, जबकि सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और बलोचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है। इसी तरह सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पर सेनेट की 2 खाली नशिस्तें हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का अमल जारी है और ये अमल वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सेनेट की 6 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से मोहम्मद अशरद और कोयटा से इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे तो यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए और पोलिंग का अमल अभी जारी है? देखिए, पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और कौमी असम्बली का हाल जो है उसको आज मुख्तस किया गया है इस इंतखाब के लिए और सेनेट की जनरल इंतखाबात की एक बनती है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और इत्तेहादी जमातों की भी हमायतों को हासिल है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के
इलियास मेहरबान के दरमियान जो है मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि उनके नंबर गेम जो है वो पूरे हैं और बआसानी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को आज सेनेटर मुंतखब करा लेंगे। अगर इस पूरे इंतखाब की बात की जाए तो इसमें वोटर को जो बैलेट पेपर है वो फराहम किया जाता है। वोटर जो है वो बॉल पेन की मदद से अगर एक उम्मीदवार को तरजीह देना चाहता है तो उम्मीदवार के नाम के सामने जो खाली जगह है वहां पर एक लिखेगा। अगर दोनों उम्मीदवारों के हक में तरजीह देना चाहता है तो दूसरे उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह पर 2 लिखना होगा और वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार जो तरजीहात देना चाहेगा उनके नाम के सामने सिर्फ अंग्रेजी हिस्सों या उर्दू के हिस्सों में दर्ज जो है वो उसका करना होगा। किसी सूरत में दोनों हिस्सों को मिलाकर ना लिखा जाएगा, वरना वोटर जो है वो उसका जो वोट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी इंतखाब जो है वो जारी है। अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से जो JUI के रहनुमा है उनकी जानिब से पहला वोट जो है वो ठीक है। यासिर हमारे साथ ही रहिएगा, कराची का रुख करते हैं मोहम्मद अशद। आप बताइएगा सिंध असेंबली में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वोटिंग का अमल जारी है, 4 बजे तक रहेगा। जी बिल्कुल, देखें सेनेट की सिंध असेंबली में 2 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का अमल जो है वो जारी है। 9 बजते ही पोलिंग जो थी वो सिंध असेंबली में का अमल जो था वो शुरू हो चुका था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो थे बड़ी तादाद में वक्त पर जो थे वो पहुंच गए थे। अगर सबसे पहले हम सिंध असेंबली के ऐवान की बात करें तो 168 अरकान का के ऊपर मुश्तमिल सिंध असेंबली का ऐवान है। 166 अरकान जो है कमीशन की जानिब से नोटिफाइड हैं। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की 2/3 पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में अक्सरियत हासिल है। 116 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में। इसके साथ साथ अगर हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 36 अरकान है, लेकिन उनका कोई उम्मीदवार जो है वो इसमें MKM के उम्मीदवार ने हिस्सा नहीं लिया। इसी तरीके से MKM जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगी। जमात इस्लामी के एक रुकन है वो भी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। GDA के 3 अरकान है सिंध असेंबली में, उन्होंने उन तीनों अरकान की जानिब से हल्फ नहीं लिया गया है तो वो इस अमल में वैसे ही जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद 2 जो है वो रह जाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनको हिमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की और उनकी तादाद सिंध असेंबली में 9 है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2 अरकान हैं जिसमें असलम अबड़ो हैं और सैफुल्ला दारेजो हैं, इनके बारे में जो आदाद व शुमार है अगर हम उसका जायज़ा लें तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो बासानी कामयाब हो जाएंगे। निसार खोड़ो और जाम मेहताब डहर ये 2 अरकान थे सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनकी जानिब से ये नशिस्तें खाली की गई थी और उन्होंने सिंध असेंबली में के मेंबर जो थे वो मुंतखब हुए थे, जिसके बाद ही इन दोनों नशिस्तों के ऊपर जो है वो अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 2 मेंबरान है जो उम्मीदवार हैं जिसमें शाजिया सोहेल हैं और नज़ीरुल्लाह हैं, इनका जो है इनको हिमायत हासिल है आज़ाद उम्मीदवारों की, ताहम इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो बासानी आज के इंतखाब में कामयाब हो जाएंगे। अरशद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा की जानिब रुख करेंगे तो इब्रार अहमद ने हमें ज्वाइन किया। इब्रार, बताइए बलूचिस्तान असेंबली में पोलिंग का अमल जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, बलूचिस्तान में सेनेट की जो 3 खाली नशिस्तें हैं उसके लिए इंतखाब का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था जो बगैर किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगा। 3 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिसमें जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता जो है वो उम्मीदवारान हैं। 3 उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मतवक्को है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो, नून लीग के दोस्तैन डोमकी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं अब्दुल शकूर। इन तीनों उम्मीदवारों के दरमियान ये मतवक्को है कि कांटेदार मुकाबला जो है वो होगा। बलूचिस्तान असेंबली की अगर बात की जाए तो असेंबली में अभी तक जो है मेंबरान की तादाद यहाँ पर अभी तक पहुँचे नहीं है। सिर्फ एक उम्मीदवार जो है वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा है। अरकान के जो है आने का सिलसिला कुछ देर के बाद से जो है वो शुरू होगा। अभी तक एक सिर्फ रुकन असेंबली जो है वो बलूचिस्तान असेंबली में पहुँचे हैं और अपना जो है वो वोट कास्ट करेंगे। 4 बजे तक जो है वोटिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वोटों की काउंटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया इब्रार अहमद, आप हमें कोयटा से आगाह कर रहे थे, जबकि दूसरे जानिब हमारे दूसरे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप लोगों का शुक्रिया। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं और बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अली जफर की जानिब से ये कहा गया, जबकि आर्टिकल 103 सेक्शन C के तहत मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है और उसका अपना अलग निशान है। इसी पर बात करेंगे। जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, आगाह कीजिएगा, दोनों के माबैन क्या मुकालमा रहा?
जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की है, आज इस पर दोबारा समाअत हुई है। 5 रुकनी बेंच जो है इस पर समाअत कर रहा है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है बैरिस्टर अली जफर, वो इस वक्त भी दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने आर्टिकल 103 सेक्शन सी का हवाला दिया और अदालत को बताया कि इस आर्टिकल के तहत मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनती है, और अगर इलेक्शन कमीशन इस मखसूस नशिस्तें नहीं देती तो ये 103 सेक्शन सी की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये भी बताया, और इसके साथ साथ अली जफर ने जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उसकी तादाद भी अदालत को बताई। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो जाते हैं और किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर जो है मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में उनका ये भी बताना था कि अगर कोई सियासी जमात जो है वो उनका एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो जाता तो वो सियासी पार्टी रहती है और वो उसकी बहुत सियासी शुक्रिया पार्टी। ज़ीशान का खैल, आप हमें आगाह कर रहे थे। और पैनामा रेफरेंसेस हसन और हुसैन नवाज आज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होंगे। हसन नवाज हुसैन नवाज 12 बजे तक एहतसाब अदालत पेश होंगे। वकील काजी मिसबा हसन और हुसैन नवाज जज नासिर जावेद राना के रूबरू खुद को सरेंडर करेंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज वालिद नवाज शरीफ के हमरा जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। हसन और हुसैन नवाज को 7 साल कबल पनामा रेफरेंसेस में मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया था। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान काजी, आगाह करें। पनामा रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट की गिरफ्तारी मनसूख करने के लिए दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की है। और समाअत के दौरान मुआवन वकील राना इरफान अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि सीनियर कौंसल काजी मिसबा दीगर केसेस के समाअत के लिए दूसरी अदालतों में गए हुए हैं और मुल्जमान आज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, मुल्जमान आज अदालत में पेश होंगे, जिस पर राना इरफान ने अदालत को बताया कि जी आज वो यकीनन 12 बजे तक अदालत पेश हो जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत में 12 बजे तक का वक्फा कर दिया है। दोनों मुल्जमान आज से तकरीबन 7 साल कबल समाअत में 12 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, 2 साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए हैं। मोहम्मद बशीर 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सरअंजाम देने के बाद रिटायर हुए हैं। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई और जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI बुशरा बीबी को भी तोशा खाना केस में सजा सुनाई। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने रमज़ान पैकेज 7 अरब से 12 अरब कर दिया है, मगर रिलीफ सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को ही हासिल है। सफ़ेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाले रमज़ान पैकेज से महरूम है। लाहौर, कराची और गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सामिया सईद, कराची से लुबना मुमताज़ और गुजरांवाला से फहद बशीर। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ से सामिया सईद हमें आगाह करेंगी। जी सामिया, बताइए यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है लाहौर में? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का रहमतों बरकतों वाला महीना जो है वो शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज 7 अरब से बढ़ाकर 12 अरब रुपए मुख्तस कर दिया का ऐलान कर दिया गया है, मगर यूटिलिटी स्टोर पर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स देखी जा रही है। और आम सारिफ की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो रमज़ान पैकेज है वो सिर्फ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स के लिए है, आम सारिफ के लिए नहीं। आम सारिफ यहाँ पर ताहाल भी मायूसी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए चीनी की, तो चीनी जो है आम सारिफ के लिए चीनी 155 रुपए की, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स के लिए चीनी जो है वो 109 रुपए किलो में जो है वो यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। इसी तरीके से घी की कीमतें भी आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। आम सारिफ जो है वो हुकूमत से नाला दिखाई दे रहा है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रमज़ान पैकेज उन्हें भी दिया जाए। सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो भी इस रमज़ान पैकेज के हकदार हैं। जी सही। सामिया, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करेंगे। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत है और चीनी और दीगर अशिया खुरनोश भी मुश्किल से ही मिल रही हैं। हमें मजीद बता रही हैं वहाँ से लुबना मुमताज़। जी लुबना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो
आवाम है उनको रिलीफ देने के लिए रमज़ान में जो अशिया खुर्दनोश हैं उन पर डिस्काउंट दिया जाएगा, उन पर कुछ रियायती प्राइजेस दी जाएंगी, जिसकी वजह से आवाम का बड़ा रश जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद है। यहाँ कोई चीज़ है, आटा मिल रहा है आपके सामने, चीनी उस रेट पे कुछ भी नहीं है जी। ये अवाम के साथ जुल्म है, यकीन मानो हकीकत जुल्म है अवाम के साथ। कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता है। ज़्यादातर आप देखेंगे मार्केट में जो रूटीन की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो फिर भी किसी दुकान से दौर पे महंगी सही लेकिन मिल जाती है। यूटिलिटी स्टोर पे आटे जैसी बुनियादी चीज़ मुयसर नहीं है। जो यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत का दावा है कि यहाँ पे सस्ते दामों अशिया फराहम की जाएंगी और तमाम अशिया जो कि रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो फराहम की जाएंगी। ये तमाम दावे जो हैं वो दावों तक ही महदूद रह गए हैं, जिससे आवाम बिल्कुल कुछ दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, लुबना आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुजरांवाला का रुख करते हैं, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, ताहम आम अफराद को ये रिलीफ नहीं मिल रहा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़हद बशीर से। जी फ़हद। और देखें, वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। अब यूटिलिटी स्टोर के बाहर सस्ते आटे के जो हैं वो स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं, जहां पर 10 किलोग्राम आटे का जो थैला है वो 648 रुपये में मिल रहा है। लेकिन इस सहूलत से सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हामिल अफराद जो हैं वही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरी यहाँ पर आटे की खरीदारी के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन बगैर खरीदे यहाँ से वो वापस जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने कहा जी ये आप इसका लायक नहीं है, आपको मिले वो बेनज़ीर स्कीम का ये आटा है उनको ही मिलेगा जो पहले लेते थे। अब फिर वो हमें 1400 का ही लेना पड़ेगा। शहरी हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हामिल अफराद को यहाँ पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है, उन्हें भी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो भी इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। और नाज़रीन, माह मुक़द्दस के दौरान महंगाई की नई लहर ने शहरियों का कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। फलों और सब्जियों के निर्खों में इजाफे के रुझान को न रोका जा सका। लाहौर की मार्केट्स में गिरां फरोशी से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। माह मुक़द्दस का आगाज़ हुए अब कुछ रोज़ गुजर चुके हैं और उम्मीद तो यही थी कि जो एक महंगाई का तूफ़ान आया है माह सयाम से कबल 2-4 रोज़ के बाद उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ ज़्यादा कोई मुस्बत ख़बर नहीं है। अगर से इंतज़ामिया की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि गिरां फरोशी के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं, FIRs काटी जा रही हैं, लोगों को जेल भिजवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है वो ये तमाम इक़दाम जो हैं उनसे कुछ मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पा रहे। और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला है वो महंगाई का है। महंगाई की लहर जो है उसने पहले ही लोगों के लिए जिस्म जहाँ का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है, और अब इस माह मुक़द्दस के दौरान जो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है तो इसको सिर्फ अफसोसनाक ही करार दिया जा सकता है, या फिर थोड़ी बहुत ये उम्मीद रखी जा सकती कि हो सकता है कि कुछ सूरत हाल में बेहतरी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। जी।